महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से कोरोना वैक्सीनेशन, मराठा आरक्षण, जीएसटी, तूफान से हुए नुकसान के साथ 12 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। महाराष्ट्र में पुणे के करीब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में स्थित फैक्ट्री में हुआ। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त फैक्ट्री में 37 मजदूर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे की केमिकल फैक्ट्री में हुए हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के पुणे में फैक्ट्री में लगी आग के चलते मारे गए लोगों की खबर से आहत हूँ। पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली बुलाया गया है। आज दिल्ली में शुभेंदु गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। इसके साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शुभेंदु अधिकारी मुलाकात करेंगे। कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बीते दिनों सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। अब बंगाल सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल करने का ऐलान किया है। पंजाब में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज से प्रदेश में लागू पाबंदियों में कुछ ढील भी दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अब दुकानें 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। साथ ही प्राइवेट ऑफिस भी आधी क्षमता के साथ काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लागू रहेगा। राजस्थान में अब कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों में राहत दी गई है। राजस्थान में अब दुकान और बाजार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट को भी शाम 6 बजे तक खोले जाने की छूट दी गई है, लेकिन यहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि राजस्थान में अभी मॉल्स बंद ही रहेंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और अब केंद्र सरकार ही ये काम करेगी। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की तय कीमत से 150 रुपए तक ही अधिक सर्विस चार्ज ले सकेंगे। पीएम मोदी की इस घोषणा पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर सभी के लिए वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट अस्पताल इसके लिए क्यों चार्ज लेंगे। कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी के संबोधन के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने पीएम मोदी के संबोधन को पब्लिसिटी स्टंट बताया और सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार ने बीते 6 महीने में वैक्सीन पर 3 बार नीति क्यों बदली। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये काम केंद्र सरकार को पहले ही करना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ये फैसला लिया गया है। उधर वैक्सीनेशन पर केंद्र की नई नीति का बीजेपी शासित राज्यों ने स्वागत किया। वैक्सीनेशन पर नई पॉलिसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी
केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा कि जो बात उन्होंने 4 महीने पहले कही थी, उस बात को मानने में प्रधानमंत्री मोदी को 4 महीने का वक्त लग गया। आखिरकार उन्होंने हमारी सुनी और जो बात हम कह रहे थे वो अब लागू करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जिलों में 26 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें 3 जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने से हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर और बांकुड़ा में 2-2 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है।